गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू। आज मैं आपको बी 12 के बारे में बता रही हूँ कि बी 12 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। अगर बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे में बी 12 की डेफिशिएंसी है। ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, पहले तो आपको इसमें आपको सिम्टम्स दिखेंगे आपके बॉडी में, जैसे कि पहला तो आपको हाथों में झुनझुन आएगा। मतलब हाथों में झुनझुनाहट होंगी, ऐसे लगेगा हमको चींटी आ गई है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे हाथों में चींटी आ गई यार, मेरे को बैठे बैठे चींटी आ गई, तो वैसे एक हाथ में आपको एक अकड़न सी हो जाती है। ठीक है। झुनझुनाहट जो बोलते हैं हाथों में, वो होंगी। उसके अलावा आपका मेमोरी लॉस होते रहेगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि पिछले में मैंने क्या बोलना था। मेमोरी थोड़ी सी लॉस होती है। न्यूरो डिसीज भी आता है इसमें भी, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। न्यूरो डिसीज भी होता है आपको अगर बी 12 की डेफिशिएंसी है तो। इसके अलावा क्या होगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा बॉडी से, आपका एनीमिया की तरफ आप जाओगे। ठीक है। यानी हेमोग्लोबिन भी आपका मेंटेन नहीं रहेगा, जितना चाहिए उतना नहीं होगा बॉडी में अगर बी 12 की डेफिशिएंसी है तो। उसके अलावा न्यूरो डिसीज है, हार्ट में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है गाइस, तो हार्ट डिजीज के लिए भी बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत रिस्क है। मतलब हार्ट डिसीज के लिए भी आपको बी 12 आपका होना ही चाहिए, सफिशिएंट बी 12 आपका बॉडी में होना चाहिए। ओके गाइस। तो ये सारे सिम्टम्स है बी 12 के। इसके अलावा आपको थायराइड भी आ सकता है। बी 12 की डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके लिए, क्योंकि आप जल्द से जल्द बी 12 की, अगर जिनको भी बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आप अपना चेक कीजिए बी 12 और उसको फुलफिल कीजिए गाइस, कैसे भी करके, चाहे आप सप्लीमेंट लो, चाहे आप डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब किया आपको वो टैबलेट लीजिए आप, बट आपको बी 12 जो है वो आपके बॉडी में फुलफिल होना चाहिए। उसकी डेफिशिएंसी मतलब कितना होना चाहिए, 300 आपका बेसिक है। 300 तक आपका बेसिक है, आपको 800 तक लाना है उसको, बी 12 को। ठीक है। जिनका भी 87 है, 100 है, 80 है, ये बहुत पुअर है। ठीक है। ये डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा। 300 तक आपको लाना है उसका, मतलब 300 तक आपका जो है वो नॉर्मल नहीं है, 300 से भी आपको ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है गाइस, तो 300 तक आपका थोड़ा सा रिस्क नहीं है, बट आपको उसका अगर 800 से ज़्यादा भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। बी 12 अगर आपका बॉडी में अगर टैबलेट लेने से ज़्यादा हो जाता है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है बी 12, वो बॉडी में रहता नहीं है। ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बी 12 से मैं आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बताती हूँ। एक मैं किसी किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, बट मुझे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बी 12 का जो सप्लीमेंट आता है माई ड्यूटी का, पलक नोट का एक माई ड्यूटी का सप्लीमेंट है, जो कि आपको वो चूएबल है, वो डायरेक्ट ब्लड में आता है। मतलब ऐसे नहीं कि अपने पानी से आपको वो टैबलेट नहीं लेनी है, वो चूएबल है। खाना खाने के बाद में आपको 5 मिनट्स में वो 2 टैबलेट्स लेनी है। छोटी होती है वो साइज़ में टैबलेट, तो उसको आपको चूएबल है, वो चूएबल ही है वो टैबलेट, तो उसको आपको लेना है, वो डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है आपका बी 12। तो वो अगर आप 2 सैशे लेते हो, मतलब एक डब्बी में कितनी आती है, 1 महीने का अगर आपने ले लिया तो कुछ 800 का आपको शायद उसका प्राइस पड़ेगा बी 12 का, पलक नोट का माई ड्यूटी का। तो उसमें आपको जितनी भी टैबलेट होंगी डेली आपको 2 टैबलेट लेनी है, चूएबल टैबलेट है वो। अगर ऐसा आपने 2 महीना ले लिया, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाएगा गाइस, 800 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो आपको ये आप सप्लीमेंट ले सकते हो। एलोपैथिक्स तो बेस्ट है, अगर आपको एक चूएबल टैबलेट और आपको सप्लीमेंट से अगर आपका बी 12 फिलफुल हो रहा है तो आप वो लीजिए वो। ठीक है। तो सप्लीमेंट मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा प्रिपेयर करूँगी आपको। और इसके अलावा देखो बी 12 किस में होता है, नेचुरली अगर आप पनीर खाते हो, दूध पीते हो, और आपका नॉनवेज खाते हो तो एग्स में भी है बी 12। नॉनवेज वालों को तो मिल ही जाता है वैसे, मैं वेजिटेरियन की बात कर रही हूँ। पनीर और दूध में आपको कोलेस्ट्रॉल, सॉरी बी 12 आपको मिल सकता है पनीर और मिल्क में। ठीक है गाइस। तो पनीर हो गया, मिल्क हो गया। इसके अलावा आपके जो आप ये खाते हो ना अपना स्प्राउट्स जो बोलते हो आप, जो भी आपके ग्रेन से उसको आप भिगो के उसके बाद में उसको कपड़े में बांध के रखेंगे तो वो उसमें जो ये आता है ना, कोम आते हैं उसको, तो वो भी एक बी 12 का अच्छा सोर्स है, तो उससे भी मिल सकता है। मतलब खाने से आपको क्या क्या मिलेगा। लेकिन जिनकी भी डेफिशिएंसी है, बहुत पुअर है, उनको खाने पे डिपेंडेंसी नहीं रहना है, उन्होंने डायरेक्ट सप्लीमेंट पे जाना है। ठीक है। तो ये बी 12 आपका फिलफुल होना ही चाहिए, इससे हेयर फॉल भी हो सकता है बी 12 की डेफिशिएंसी है तो, और आपको थायराइड भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज़ भी बी 12 में आता है, जिनको भी हाशिमोटो थायराइड है, शायद हो सकता है बी 12 की डेफिशिएंसी से भी आया हो। ठीक है। तो आप अपना बी 12 चेक कीजिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो आपको इसको होना ही है आपके बॉडी में। ठीक है। तो इससे आप बचे रहोगे, आपके जो भी डिसीज़ है वो आपको डिसीज़ नहीं आएंगे। कभी कभी पता नहीं चलता, हमारी लाइफस्टाइल में कभी कभी इतनी भाग दौड़ की लाइफ है हमारी,
तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में क्या कमी है। इसलिए कह रही हूँ कि 6 महीने में एक बार अपना मेडिकल चेकअप कर लेना चाहिए। मैं तो सभी के लिए ये गाइडलाइन है ये सभी के लिए कि अपना एक मेडिकल चेकअप कर लेना चाहिए 6 मंथ में या 1 ईयर में। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप में क्या-क्या डेफ़िशिएंसी है। या तो आपको कोई डिसीज़ आ रहा है तो आप उसका रूट कॉज़ पे जा सकते हो कि मुझे ये क्यों हुआ है। तो एक बार अपना B12, विटामिन डी ये सब चेक कर लेना चाहिए, बेसिक है ये। तो B12 और विटामिन डी तो चेक होता ही है लैब में। आप चाहो खुद होके प्रिस्क्राइब की ज़रूरत नहीं है। आप खुद गए उनको बोल दिया कि मुझे B12 चेक करना है या विटामिन D3 चेक करना है, तो वो करवा देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको फ़ॉलो अप करना है गाइज़, और आपको हेल्दी रहना है। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।